कैसे आप लोग। तो आज हम 5.2 को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं बच्चों। मुझे पूरी उम्मीद है सब बच्चों ने मेरी पहले वाली वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक कराया था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं हम 5.2 एक्सरसाइज 5.2 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ व्हिच थर्ड टर्म इज 12। बच्चों एक एपी में कुल मिला के ना 50 टर्म है हमारे पास, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म है 50, जिसमें से जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास है A3, हमारे पास है 12, थर्ड टर्म हमारे पास 12 है एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म का मतलब है an है 106। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, लास्ट टर्म में हमें इतना पता है कि पूरे 50 टर्म है तो इसका मतलब 50वां टर्म होगा, इसका मतलब ये। तो उसको हम चाहे तो A50 भी बोल सकते हैं 106, क्योंकि n की वैल्यू हमें पता है लास्ट टर्म 50 है, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है 529 टर्म, हमें A29 निकालना है बच्चों, ध्यान रखना ये हमें A29 हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन करने जा रहा हूं बच्चों मैं। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, कोई सी भी टर्म निकालनी हो ना हमें, तो हमें एक तो A पता होना चाहिए मतलब कि फर्स्ट टर्म, और एक कॉमन डिफरेंस हमें D पता होना चाहिए। कोई भी चीज फाइंड करने के लिए आपको ध्यान रखना बच्चों, हमें जो क्वेश्चन में गिवन होगा स्टार्टिंग में सबसे करनी है। मेरे पास क्वेश्चन में दो चीज गिवन है, एक तो A3 गिवन है और एक A50 गिवन है, बिकॉज़ मेरे को पता है n की वैल्यू 50 है। तो इन दोनों का मतलब तो जो एक ही है, क्योंकि n हमारा लास्ट टर्म को बोलते थे और लास्ट टर्म में आपका कुल मिलाकर 50 टर्म है, तो उस 50 में 50वां टर्म जो होगा ना वो 106 है, कहने का मतलब है। तो हमारे पास स्टार्टिंग करते हैं बच्चों, पहले हम लिखते हैं A3 कितना दे रखा है बच्चों, 12 दे रखा है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस बी D। पहले आप स्टार्टिंग में कर लेना, लेट फर्स्ट टर्म को A ले लेना, कॉमन डिफरेंस को हम D मान लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पता ही नहीं कि A क्या है D क्या है। और A3 गिवन है हमें 12, तो A3 का मतलब होता है A + 3 - 1 D = 12, और इसको हम A + 2D बराबर में भी 12 लिख सकते हैं, इसको नंबर 1 मान लेते हैं। चलो बच्चों उसके बाद स्टार्टिंग करते हैं A50, A50 है मेरे पास 106, A50 कितना है बच्चों हमारे पास 106, तो A50 क्या लिखेंगे A + 50 - 1 D = 106, तो A + 49D बराबर 106। बस अब क्या करो, इसको ले लो नंबर 2, इसे सॉल्व कर लो। आप कर दो सब्ट्रैक्ट 2 from 1 में से माइनस कर दो। 1 क्या है बच्चों हमारा, 1 है A + 2D बराबर 12 और A + 49D बराबर हमारे पास है 106 है। जब भी माइनस करके साइन किसका बदलेंगे, नंबर 2 का बदलेंगे साइन, बिकॉज़ हमें 1 में से 2 को माइनस करना है, तो सिर्फ 2 के साइन बदलेंगे बच्चों। A से A कट जाएगा बच्चों, 49 में से 2 का 47D, 47 किसका आएगा बच्चों, माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा साइन है वो माइनस का है, और 106 में से हमें 12 माइनस करना है बच्चों। 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9, यहाँ भी हमारा साइन माइनस का आएगा। अब देखो बच्चों माइनस माइनस हम चाहे तो काट भी सकते हैं, डी की वैल्यू यहाँ से हम 94/47 निकाल सकते हैं। 47 की टेबल में देखो आता है ना 94, 47 2 चेक करता हूँ, 2 7 14, 1 कैरी 2 4 8 और 1 9, 94 आता है बच्चों, 2 बार में आता है, तो इसका मतलब मेरे पास डी की वैल्यू आ गई 2। अब एक काम करते हैं, पुट D = 2 in 1 in equation 1। हमने तो D की वैल्यू हमारी जो 2 आई है ना बच्चों, हम नंबर 1 की पुटिंग कर रहे हैं। नंबर 1 क्या है बच्चों हमारे पास A + 2D, D की जगह हमारा 2 आ जाएगा बच्चों, इक्वल टू 12, A + 4 = 12, और A की वैल्यू मेरे पास आ गई 12 - 4 दैट इज 8। 12 में से 4 के 8 आ जाएगा बच्चों। A की वैल्यू भी आ गई, D की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास जब A और D आ गया ना बच्चों, तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ, मुझे निकालना है 29 टर्म, तो 29 टर्म को लिखेंगे A29 = A + 29 - 1 D। अब यहाँ मेरे पास A की वैल्यू भी आ चुकी है और D की वैल्यू भी आ चुकी है। A की वैल्यू मेरे पास आई है 8, 29 में से 1 गया 28, और D की वैल्यू मेरे पास आई थी 2। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 + 56 और इसको प्लस कर दो तो आएगा 64, 8 14 5 6, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कंप्लीट हो गया बच्चों, इसको पहले कॉपी करेंगे नोट। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है बच्चों, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द AP आर 4 and -8, मतलब क्या हुआ, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म मतलब कि A3 हमें दे रखा है कितना 4, और A8 दे रखा है हमें 9, A9 कितना दे रखा है -8। कह रहा है कि इनमें से कौन सा टर्म इसमें है 0, मतलब कि हमें लास्ट टर्म को हमें 0 मानना पड़ेगा। हमें नहीं पता कौन सा टर्म कौन से नंबर पे 0 आएगा, हमें नहीं पता।
तो लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड द कॉमन डिफरेंस बी d। पहले आप ये कॉपी में लिखोगे, देन आप इस चीज को लिखोगे। आप तो पहले स्टार्टिंग में क्या लिखोगे, लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d। उसके बाद स्टार्टिंग करेंगे a3 हमें फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है और जो a9 है वो हमें -8 गिवन है और हमें लास्ट टर्म दे रखा है 0। तो a3 का मतलब होता है बच्चों, a3 का मतलब होता है a + 2d। एक बात ध्यान रखना, हमेशा एक कम करना, क्योंकि an इक्वल होता है a + n - 1d। तो a3 हो जाएगा a + 3 - 1d। तो 3 में से 1 गया 2d आ जाएगा। तो मैंने एक स्टेप तुम्हारा यहां से काट दिया, देखो बच्चों। उसके बाद हम इस तरह से a9 को क्या लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे a9 बराबर -8। a9 को लिखना a + ad बराबर में -8। इसको ले लो नंबर 2। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर आप माइनस कर दो 1 में से 2 को। तो a प्लस पहले यहां लिख दो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो इसका मतलब वही काम करना है, a + 2d बराबर में 4 लिख लो, a प्लस में 8d बराबर -8 लिख लो। साइन बदल दो सबके, यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा बिकॉज यहाँ -8 था ना। a से a कट गया बच्चों, 8 में से 2 गया 6, लेकिन क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 2 गया 6d, लेकिन d यहाँ माइनस का आएगा बिकॉज यहाँ पर 8 बड़ा है और 8 यहाँ प्लस हो गया और 8 से 12 हो जाएगा, क्योंकि 8 भी पॉजिटिव 4 भी पॉजिटिव। और d की वैल्यू आ जाएगी 12 में -6, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई तो हमारा डिवाइड जाएगा, तो आ गया -2। d की वैल्यू -2 आ गया, इसको पुट कर दो, पुट d = -2 इन 1। हमारी जो इक्वेशन 1 है a + 2 - 2, क्योंकि d की जगह हमने पुट कर दिया -2 बराबर में 4। a - 4 2 × 4 प्लस माइनस बराबर 4। a की वैल्यू आ गई 4 + 4 8, a की वैल्यू हमारी 8 आ गई और d की वैल्यू -2 आ गई। अब हमें करना क्या है बच्चों, हमें बोला है कौन सा टर्म यहाँ पर 0, तो स्टार्टिंग में बोल देना लेट an = 0। हमें आखिरी टर्म को हमने कोई भी 0 मान लिया, हमें नहीं पता कौन सा टर्म 0 है। तो आपको पता है कि an बराबर हमने क्या माना है, 0 माना है। तो इसका मतलब an की वैल्यू क्या होती है, a + n - 1d बराबर में 0। अब मेरे पास a की वैल्यू कितनी है बच्चों, मेरे पास a की वैल्यू 8 है, n - 1, और d की वैल्यू मेरे पास कितनी है बच्चों, -2 है बराबर में 0। सबसे पहले मैं बच्चों में प्लस वाले को उधर लेके जाऊंगा, तो n - 2 इंटू में -2 तो ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले 8 पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ से 0 हट जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में ना -2 को भी मैं उधर ले जाऊंगा, तो -8 में -2, ठीक है। तो यहाँ हमारा कट जाएगा ये पूरा, 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस हमेशा प्लस ही होता है। और जो n की वैल्यू आएगी 4 + 2, तो n की वैल्यू हमारी आ गई 6। इसका मतलब हमारा जो 6 टर्म होगा ना वो हमारा 0 होगा। तो अभी लास्ट में स्टेटमेंट लिख देते हैं, देयरफॉर 6 टर्म = 0, क्योंकि उसने बताया कौन सा टर्म इसमें होगा 0। तो आप बोल रहे हैं देयरफॉर 6 टर्म = 0, मतलब 6 टर्म विल बी 0 बोल देना। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहा हूं। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।